विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में रूबरू होंगे। द्वितीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र पर आज प्रकाश डालने जा रहे हैं। आप लोगों को विदित ही है, दूसरा प्रश्न पत्र जो है वो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास को लेकर है। हिंदी साहित्य का भाषात्मक इतिहास पिछली 3 कक्षाओं में अपन ने समझा, भाषा का स्वरूप समझा, हिंदी भाषा का जो विकास होता है, उद्भव और विकास, उसके बारे में प्रकाश डाला गया। और साथ ही हिंदी की जो आकर भाषाएं हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, उससे होते हुए हिंदी भाषा तक अपन पहुँचे, उसके उद्गम और विकास के स्वरूप को समझा गया। और हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, हिंदी की जो बोलियां हैं, उस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। आज की कक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास को अपन ले रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए, उसको समझना आसान करने के लिए, उसमें सुगमता लाने के लिए हिंदी साहित्य के विशाल इतिहास को जो कालखंडों में विभाजित होकर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, काल अनंत है, हम सब जानते हैं। काल की धारा अनंत है, अजस्र है, निरंतर प्रवाहमान है। इस अनंत काल धारा को समझने के लिए कुछ काल खंडों में उसका विभाजन आवश्यक है, ताकि समझना आसान हो जाए। तो हिंदी साहित्य के विशाल इतिहास को समझने के लिए उसको 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। ये 4 कालखंड कौन कौन से हैं? आप देखें, 4 कालखंड है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इन 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित कर दिया गया। अब इनको समझने के लिए इसके समय को भी समझना आसान हो सकता है। इसका समय जो है आदिकाल का, वो है संवत 1050 से 1375 तक का समय है। आदिकाल को समझने के लिए इस कालखंड की पृष्ठभूमि को समझना है। उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या रही, उसकी साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या रही, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही या भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या रही। ये इस कालखंड को समझने के लिए इन परिस्थितियों को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। फिर आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल का जो समय है वो 1375 संवत से 1700 तक का समय है, 1700 ईस्वी तक का समय है। और रीति काल का समय 1700 से लेकर 1900 तक का, और आधुनिक काल जो है वो 1900 से लेकर अब तक का समय आधुनिक काल का है। तो विद्यार्थियों, इन कालखंडों के समय को तो हमने देख लिया। इस समय में उस काल की परिस्थितियों को जानना समझना हमारे लिए बहुत सुगम हो जाता है कि हम उस कालखंड की परिस्थितियों को अच्छे से समझ सकें। अब कालखंड के नामकरण का प्रश्न उठता है कि कालखंड को नाम क्या दिया जाए। तो विद्यार्थियों, उसके नामकरण